मैं आपका नाम साहू। आज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है ए प्लांट प्रोड्यूस क्यू टन्स ऑफ स्टील पर वीक एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1/3 क्यू का पावर 3 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस 50 if the market price is fixed at ₹500 per ton so that the plant should produce 8 tons per week। क्वेश्चन में एक प्लांट है जो Q टन्स पर वीक स्टील का प्रोड्यूस करता है जिसके लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन 1/3 Q का पावर 2 प्लस 452 Q प्लस 50 आपका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। इफ द मार्केट प्राइस इज फिक्स्ड, बाजार वैल्यू आपका फिक्स है 500 पर टन पर, तो हमें यह दिखाना है कि प्लांट आपका पर वीक 8 टन प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन TC is equal to 1/3 Q का पावर 3 माइनस Q स्क्वायर प्लस 452 Q प्लस 50 आपका टोटल कॉस्ट है एंड मार्केट फिक्स्ड प्राइस P इक्वल टू ₹500 है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें टोटल रिवेन्यू की जरूरत है। तो टोटल रिवेन्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे V नाउ दैट, लिखेंगे TR इक्वल टू P इंटू Q। हम लोग का P क्या है, P इक्वल टू प्राइस, Q इक्वल टू आउटपुट। Q उत्पादन को, प्रोडक्ट को P प्राइस पर बेचने से जो अमाउंट प्राप्त होता है उसी को हम लोग टोटल रिवेन्यू कहते हैं। तो हम लोग का टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस आपका 500 दिया हुआ है इनटू Q आपका Q है, तो लिखेंगे हम लोग TR इक्वल टू 500Q। हम लोग का टोटल रिवेन्यू आ गया। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट पाई। तो पाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, TR माइनस TC। तो पाई बराबर हम लोग हो जाए, टोटल रिवेन्यू क्या है 500Q माइनस टोटल कॉस्ट क्या है 1/3 Q का पावर 3 माइनस Q स्क्वायर प्लस 452 Q प्लस 50 आपका दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई इक्वल टू 500Q माइनस 1/3, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, Q का पावर 3 माइनस Q स्क्वायर माइनस क्या प्लस Q स्क्वायर माइनस 452 Q माइनस 50 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, पाई इक्वल टू 500, हम लोग 500Q और माइनस 452Q, 500Q में हम लोग माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 48Q माइनस 1/3 Q का पावर 3 प्लस Q स्क्वायर माइनस 50। अब हम लोग क्या है, जिसकी पावर बड़ा होता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं पाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 1/3 Q का पावर 3 प्लस Q स्क्वायर माइनस प्लस 448Q माइनस 50। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू Q के टर्म्स में करेंगे, पाई डी पाई बाय डी क्यू इक्वल टू डी बाई डी क्यू माइनस 1/3 Q का पावर 3 प्लस Q स्क्वायर प्लस 448Q माइनस 50। डेरिवेटिव करेंगे डी पाई बाय डी क्यू इक्वल टू, हम लोग डेरिवेटिव करेंगे माइनस 3/3 Q का पावर 2 प्लस 2Q प्लस 48 माइनस 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हम लोग का आ गया डी पाई बाय डी क्यू इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 48।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चेक करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, तो लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यूब स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी क्यूब डी पाई बाई डी क्यूब। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा डी पाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी क्यूब। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 48। हम लोग क्या लिखेंगे डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर। हम लोग क्या जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दोबारा इसको डेरिवेटिव करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर आएगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2q प्लस 2 हो जाएगा, 48 का डेरिवेटिव 0 होगा। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए। अब हम लोग क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन एप्लीकेशन पर इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं डी पाई बाई डी क्यूब इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 0, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हम लोग क्या है माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 48 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, हम लोग क्या करेंगे माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2q माइनस 48 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे q का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्यू स्क्वायर माइनस 8q प्लस 6q माइनस 48 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, q आपका q माइनस 8 प्लस 6 q माइनस 8 इक्वल टू 0। हम लोग लिखेंगे q माइनस 8 और एक क्या देंगे q प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे q का वैल्यू निकालेंगे, q माइनस 8 इक्वल टू 0 और q प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग q इक्वल टू 8 आ गया और एक q इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का दो वैल्यू आया, एक q इक्वल टू 8 है और सेकेंड है q इक्वल टू माइनस 6। लेकिन हम लोग का जो प्रॉफिट है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो इसके लिए हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू चेक करना होगा। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 8 एंड q इक्वल टू माइनस 6 आर sufficient for maximization profit। तो इसके लिए हम लिखेंगे हेडिंग देंगे चेक फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग चेक करते हैं एट, फर्स्ट हम लिखेंगे एट q इक्वल टू 8 पर हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग को वैल्यू क्या आया है, लिखेंगे डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर। तो q का वैल्यू हम लोग 8 है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग पुट करके देखेंगे माइनस 2q प्लस 2 है, रखेंगे माइनस 2 इंटू 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 प्लस 2, तो आपके पास माइनस 14 आ गया, तो लेस देन 0। और हम लोग जानते हैं कि जब q के वैल्यू रखने से अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमा। तो इज लिखेंगे हम लोग मैक्सिमा पॉइंट लिखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे सेकेंड में q इक्वल टू माइनस 6 को। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे
एट Q इक्वल टू -6, सेकेंड और डेरिवेटिव डी क्यू स्क्वायर, Q इक्वल टू -6, हम लोग सेकेंड और डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, -2Q प्लस 2, वैल्यू रखेंगे -2 इंटू -6 प्लस 2 है, तो वैल्यू क्या आएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 है। आपका ग्रेटर देन 0, इस हम लोग क्या लिखेंगे, मिनिमा। जब सेकेंड और डेरिवेटिव का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग लिखते हैं मिनिमा पॉइंट। इसको समझने के लिए आप मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन देख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट Q इक्वल टू 8, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस Q इक्वल टू 8 टन्स स्टील पर वीक। इस प्रकार से हम लोग का प्रूफ भी हो जाता है।